पोद्दार हॉस्पिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर जया फाउंडेशन की तरफ से बीजेपी के कार्यक्रम को लेते हुए जया फाउंडेशन में यहाँ पर जो ईसीजी मशीन है, ये ईसीजी मशीन पोद्दार हॉस्पिटल में देने की कोशिश की है। हम जानते हैं यहाँ पर जया फाउंडेशन के अध्यक्षा जया जी छीड़ा यहाँ पर उपस्थित है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्षा शलाकीताई सालवी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे बात करेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसी प्रकार जया फाउंडेशन के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ के जो पोद्दार हॉस्पिटल के जो डीन हैं संपदा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को या इस मशीन को लेने की अनुमति दी है, हम उनसे भी बात करेंगे। हम प्रथम बात करते हैं जया जी से कि ये कार्य जो आप कर रहे हो किस तरह से करते हैं। जया जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आप ये जो फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, बता सकते हैं? फाउंडेशन का काम तो 4 साल हो गए, ये 5 वर्ष ज़्यादा काम कर रहे हैं। सुमन त्रिपाठी है, उन्होंने एक नींव रखी थी कि ऐसे हम कुछ करें जो समाज के लिए अच्छा हो। हमारी वर्ली में इतनी तकलीफ है, इतनी दुविधा है, तो हम वहाँ पर कुछ करें। इसके लिए जया फाउंडेशन डेवलप हुआ और हमारे कार्य एक ही रहता है कि अभ्यास और मेडिकल टर्म्स, ये दोनों में हम सेवाएं दें ताकि हमारे देश में उन्नति हो। यहाँ पर देखिए, जया जी ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए जो अहम मुद्दा है, जो शिक्षण यानी कि पढ़ाई और दूसरा जो आरोग्य है, इस पर ध्यान देने का उन्होंने बात किया है। और उसी तरह से आज इन्होंने पोद्दार हॉस्पिटल में आकर एक मशीन का जो ज़रूरतमंद मशीन है ईसीजी, उसका यहाँ पर वितरण करने की कोशिश की है। हम जानते हैं आगे जाके कि भारतीय जनता पार्टी के महिला उपाध्यक्षा यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करें शलाकीताई जी से। शलाकीताई जी, आप बहुत सारे कार्य करते हैं ऐसे सामाजिक, तो ये जो जया फाउंडेशन आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जुड़ के जो काम कर रहा है, आप क्या करेंगे? सही मायने में हम राज्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वर्ली लालबाग में रहती, तो यहाँ के लोगों की आरोग्य की समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे यहाँ वर्ली के लोग आए कि अगर हमें चेस्ट पेन होता है, कुछ तकलीफ होती है, हमें पोद्दार हॉस्पिटल ही नज़दीक है, वहाँ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ सिटी स्कैन ये मशीन नहीं है। तो मशीन नहीं है तो मैंने इनके साथ बात की, क्योंकि यहाँ से केम हॉस्पिटल जाते जाते ही बहुत सारी लोगों की डेथ भी हुई है या सही टाइम पर उनको ये नहीं मिला, सुविधा नहीं मिली, इसकी वजह से उनकी डेथ भी हुई है। तो मैंने हमारी जो त्रिपाठी जी है, सचिव सुमन त्रिपाठी जी, उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने तुरंत हमें प्रतिसाद दिया। और जया फाउंडेशन की हमारी अध्यक्षा, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। उन्होंने कहा ये अच्छा काम आप कर रही हो और हम देंगे। इसलिए मैं पहले तो जया फाउंडेशन के अध्यक्षा की तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको। और 11 फरवरी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मृति दिन है और समर्पण दिवस के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ शुरू हैं, उसमें से ही उन्होंने हमें प्रतिसाद दिया। इसलिए मैं जया फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस अच्छे काम के लिए ये सब जया फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया है। और इसी तरह मैं डीन जी का भी, पोद्दार के डीन जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये परमिशन दी। अगर उन्होंने नहीं लिया होता तो ये संभव नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी जाना कि यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए एक विधायक काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी ये परमिशन दी। इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम जी। शलाकीताई जी ने कहा है कि वैसे तो उनका कार्य बहुत बड़ा है, इस पूरे मुंबई में वो कार्य कर रही है। और उसी के आज उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। ऐसी सोच रखने वाले जब हमारे देश में है, अपने विभाग में है, तो लोगों का सुविधा होना ही है। अभी हम जानते हैं कि जो पोद्दार हॉस्पिटल के डीन है, यहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है और उस समस्या को लेकर ऐसे जो जया फाउंडेशन जैसे
संस्था है जब काम करती है, सुमन त्रिपाठी जी इसके सचिव है, इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम कोविड में भी किए हैं। अभी ठंड में कंबल बांटने का भी कार्य उन्होंने किया है यहाँ पर। ऐसा जया फाउंडेशन ये सचमुच इस समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हम जानते हैं पोद्दार हॉस्पिटल के जो डीन है संपदा जी, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने आज तक किस प्रकार के संस्थाओं से मदद ली है और ये जया फाउंडेशन के मदद से किस तरह से उनको अनुमति दी है। आप क्या कहेंगे संपदा जी कि ये जो लोग आपके तरफ आए हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पोद्दार रुग्णालय जो है वर्ली में मेन पार्ट में बसा हुआ है और यहाँ अगर आजू बाजू की स्थिति अगर हम देखेंगे तो यानी हायर क्लास एंड बहुत लो क्लास भी व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज होते हैं पेशेंट के लिए, तो सेंट्रली प्लेस होने के कारण तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, लेकिन ईसीजी ऐसा है जो प्राइमरी लेवल पर डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे मतलब कोई भी दिल की बीमारी के लिए फर्स्ट हम प्रेफरेंस करते हैं डायग्नोसिस के लिए ईसीजी। तो इन्होंने जो ईसीजी इंस्ट्रूमेंट हमको अवेलेबल करके दिया बेस्ट क्वालिटी का ही और हमारे पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिसके कारण अगर हमें बेसिक लेवल पर अगर हमें दिखाई दिया कि कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो हम जल्दी से जल्दी उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हायर सेंटर पर। तो मैं सब जया फाउंडेशन से संबंधित जो यहाँ पर सब आए हुए हैं मान्यवर, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही अलग अलग ढंग से आप रुग्णहित की दृष्टि से आप सबको हेल्प करेंगे, पोद्दार रुग्णालय को और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ऐसे में अभिलाषा आपकी तरफ से रखती हूँ। धन्यवाद मैडम। वैसे तो जो आपके साथ में बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार महिला है और उन्होंने आपकी जो बात अभी सुनी है वो शायद ऊपर लेवल पे जाएगी और पोद्दार हॉस्पिटल को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम को अच्छी तरह से परमिशन देके सफल बनाया। यहाँ पर उपस्थित वर्ली विधानसभा के उपाध्यक्षा है विमला जी, उसी तरह से दिव्य जी है और ये सब नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए काम कार्य करने वाले सभी को मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ और मैं VRnews.in से नागेश तांबड़े। आज पोद्दार हॉस्पिटल में जया फाउंडेशन के माध्यम से ECG मशीन यहाँ पर दी जा रही है। जया फाउंडेशन की सेक्रेटरी सुमन त्रिपाठी जी अपने हाथों से ये मशीन यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर डेमो दिया जाएगा। श्री नरशिव पाटील साहेब आहेत, प्रशासकीय अधिकारी पोद्दार रुग्णालयाचे। त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा वाटतो। सर, आपण हे जे कार्य या ठिकाणी करतायत हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल असल्यामुळे तुम्हाला लोकांचा जो रिझल्ट येतो तो कशा पद्धतीने तुम्ही शेअर करता सगळ्या लोकांना? खरं तर आयुर्वेदाच्या माध्यमातून लोकांना खूप चांगले रिझल्ट आलेले आहेत। जसं आता थोड्या वेळापूर्वी चर्चा झाली, मॅडमनी ज्यावेळेला आपल्याला सांगितलं या ठिकाणी की घरगुती काही इलाज आपण करत असतो, ॲलोपॅथिकनं अनेक व्याधी त्याचे दुष्परिणाम होतात, त्यामुळे प्रायमरी लेवलला ज्या काही गोष्टी आयुर्वेदिक पद्धतीनं आहेत तर त्या चांगल्या निश्चितच चांगलं कार्य करत असतात। हे प्रसाराच्या माध्यमातून प्रचाराच्या माध्यमातून होत असतं। विशेषतः वेगवेगळ्या ठिकाणी काही कॅम्प्स केले जातात, काही शिबिर आयोजित केली जातात। गेल्या वर्षी तर कोल्हापूर या ठिकाणी एक शिबिर या संस्थेनं आयोजित केलं होतं, जवळ 30-40 डॉक्टर या ठिकाणी गेले होते आणि त्या ठिकाणच्या ज्या महिला आहेत, कष्टकरी महिला आहेत, काम करणारे लोक आहेत, त्या लोकांना आयुर्वेदाचं महत्त्व आणि इतका प्रचंड प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळाला। विशेषतः ज्या महिला वर्गामध्ये वयामध्ये आल्यानंतर मुलींच्यामध्ये किंवा एक लाजाळू स्वभाव स्त्रियांचा असतो, तर त्यांना ह्या काही वैद्यकीय गोष्टींचं महत्त्व किंवा आपल्या शरीरामध्ये होणारे बदल लाजाळू स्वभावामुळे काही स्त्रिया सांगत नाहीत, परंतु त्या ह्या माध्यमातून की आपले वैद्यकीय अधिकारी त्या ठिकाणी जातात आणि लोकांना ह्या सगळ्या गोष्टी पटवून देतात। आणि आयुर्वेद हे असं एक शास्त्र, पुरातन शास्त्र, प्राचीन शास्त्र आहे, त्याचा अगदी फार पूर्वीपासून चांगल्या पद्धतीने उपयोग आलेला आहे आणि त्याचा प्रत्येकाने वापर केला पाहिजे। आणि दुष्परिणाम जे ॲलोपॅथिकनं होत आहेत, अर्थात मी ॲलोपॅथिकला नाव देत नाही किंवा दोष देत नाही, परंतु जे काही दुष्परिणाम होत आहेत ते टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून, शिबिरच्या माध्यमातून किंवा काही लेक्चर्स, काही लोकांच्या माध्यमातून किंवा व्यसनमुक्तीसुद्धा
त्याच्यामध्ये सुद्धा चांगलं कार्य आपल्या संस्थेच्या मार्फत आयुर्वेदामार्फत केलं जातं. अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आयुर्वेदाचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं काम केलं जातं. या ठिकाणी बघा सरांनी सांगितलं की याचा आयुर्वेदाचा जो प्रचार आहे हे अवेअरनेस करण्यासाठी लोकांना कॅम्प मार्फत हे लोक या ठिकाणी करत आहेत. धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी माहिती दिल्याबद्दल. 4 दिवसापूर्वी फोन आला होता, येऊन गेल्या होत्या. आणि पोद्दार हे असं काही रुग्णालय आहे, खरोखर एक वरदान आहे ह्या एरियातल्या लोकांसाठी. आणि हे रुग्णालय इतकं चांगलं राहिलं पाहिजे, सुसज्ज राहिलं पाहिजे. आणि सातत्यानं हे जया फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करत असतो, लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत असतो. त्यामुळे हे कसं यंत्र आपल्याला दिलं तर प्रायमरी स्टेजला जसं मॅडमनं आता सांगितलं त्या पद्धतीने त्याला ते निदान होऊ शकेल आणि प्रायमरी लेवलच्या गोष्टी करू शकतील. तर निश्चितच मॅडम 13 तारखेला वेळी आहे आणि मॅडम पण त्या दिवशी असणारच आहे. आपण त्या दिवशी या 13 तारखेला ती वेळ दिली होती आणि ते औचित्य सदू या ठिकाणी आपण ते दिलेलं आहे मशीन. खरोखर हे रुग्णालय मनापासून आपलं आभारी आहे. आणि आपलं कार्य इतकं मोठं आहे, मध्ये आभाळाला गवसणी घालेलं असं आपलं कार्य आहे. ऐकलेलं आहे, आपल्याला पाहिलेलं, बरेचसे ओळखीचे आहेत, मॅडमही माझ्या ओळखीचे आहेत. आपण तर राहतच, आमचे बंधू त्रिपाठी साहेब आहेत, ते सोशल याच्यामध्ये काम करत असतात. आणि ही अपेक्षा मॅडम जी व्यक्त केलेली आहे की रुग्णालय तुमचं सर्वांचं आहे, तुमच्या सर्वांच्या सेवेसाठी आम्ही इथे आहोत. त्यामुळे जे जे काय संस्थेसाठी आपल्याला करता येईल ह्या परिसरातील रुग्णांसाठी ते आपल्याकडून व्हावं आणि आपल्या कार्याला ईश्वर नेहमी वरदहस्त देवो आणि आपलं कार्य असंच आभाळ इतकं मोठं हो अशी या निमित्ताने मी सध्याच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि कार्याला आपल्याला मी सलाम करतो, असंच आपलं कार्य मोठं राहो आणि लोकांची सेवा हो. धन्यवाद साहब, ये यहाँ पर ECG मशीन प्रदान की जा रही है जया फाउंडेशन के अध्यक्षा, उसी प्रकार बीजेपी की मुंबई के उपाध्यक्षा इनको दे रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर पोद्दार डिंजी संपदा मैडम जी ने इसको स्वीकार किया है. बहुत ही अहम बात उन्होंने कैच की है. धन्यवाद.